पिताश्री जय शंकर के। जय शंकर की बेटा मेघनाथ, जय शंकर की। जय शंकर के। मुझ सात जसवी परतापी, जिसकी भुजाओं के बल का सारा संसार भय खाता है। हर एक छोटा और बड़ा मेरे भय से कांपता है। बड़े दिन काटते यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्वनी बोलते हैं मेरे ही गुजारे पर। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे ही द्वारे पर। निरंतर नाचता है काल भी मेरे ही इशारे पर। महाराज का कहना बिल्कुल सत्य है। भला आपके विरुद्ध होने की किसकी हिम्मत है? और आपके शत्रु तो आपका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। भैया मैं लुट गई, मैं मर गई। आए भैया। क्या हुआ? गजब हो गया। अरे स्वरूप नखे, क्या बात है? कुछ भुगते तो बोल। क्या बोलूं खाक, ना सिर पर रहे बाल, ना मुझ पर नाक। स्वरूप नखे, तेरी यह दुर्गति किसने की? क्या उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं? उन्हीं राम और लक्ष्मण ने मेरी यह दशा की, जिन्हें बाप ने बच्चन समझकर घर से निकाल दिया। अब वह डर बदल घर खा रहे हैं। किंतु उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी? भैया एक दिन मैं घूमती घूमती पंचवटी की तरफ निकल पड़ी। मेरी सुंदरता को देखकर उनके मन में बेईमानी आई। बड़ी कठिनता से मैंने अपनी इज्जत बचाई। आपके ही कारण मेरी यह दशा हुई। मैं चाहती थी राम की स्त्री किसी प्रकार से लंका में उड़ा ले आऊं, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है। राम और लक्ष्मण जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। निश्चय
निश्चय ही वह अवतारी है, तो बैर का नाता जोड़ूंगा। पिछले जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। वह काटे नाक और कान, फिर जिंदा रहे जमाने में। टूटे बीस बुझा मेरी लानत है शस्त्र उठाने के। ताड़ी लगा करो जी। तुम बैठो थोड़ी ठीक रहो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। हाँ, याद आया, वह भी उचित समय पर। मारीच, वारे, कपटी विद्या के धनी मारीच, ठीक है, अभी जाता हूँ और उसकी सहायता से ही अपने कार्य को सिद्ध करता हूँ। जय शंकर के। मेरे प्यारे मामा मारीच, महाराज, मेरे सर के ताज विराजिए। मेरे हो भाग्य जो लंकापति ने मेरे द्वार पर आकर दर्शन दिए। कहिए महाराज, परिवार सहित सब कुशल से तो है ना? यद्यपि मैं महाराज हूँ, किंतु आज मैं तुम्हारी सहायता का तलबगार हूँ। कहिए महाराज, मेरे तो प्राण आपके चरणों में निशावर है। कहिए क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। चल मेरे साथ चल। आज मैं तेरी माता तथा भाई के हत्यारे से बदला दिलवाता हूँ। बदला? कैसा बदला? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अरे तू तो बिल्कुल ही गवार है। तेरी माता और भाई के कातिल राम, लक्ष्मण और सुंदरता की देवी सीता के साथ पंचवटी में वनवास कर रहे हैं। कुछ छल करके सीता का हरण कर लंका में ले आएंगे और वह दोनों वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे। इस प्रकार हम दोनों का काम बन जाएगा। महाराज, राम और लक्ष्मण से कैसा बदला? वह विश्वामित्र यज्ञवाला अधछुटा प्राण आंखों में है, जिसने सो योजना पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। क्या डर गया? कायर मत बन मारीच।
तू डर मत, मेरे साथ चल। तुम माया से सोने का मृग बन जाना और मैं धोखे से उनकी नारी को हर लाऊंगा। महाराज, जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं, वह तीनों लोगों के स्वामी हैं और उनकी शक्ति को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे साफ साफ कह दे कि तू राम से डरता है। नहीं महाराज, सच तो यह है कि अब इस बूढ़े शरीर में शक्ति नहीं रही, इसलिए मैं लाचार हूं तथा आपसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप भी इन बुरे विचारों को मन से हटा दीजिए। अरे पाजी, केवल तू ही आज्ञा का उल्लंघन करता है या हरेक मेरे फैसले के अनुसार चलता है? ठीक है, मैं सब कुछ समझता हूं, इसीलिए महाराज मैं आपसे विनती करता हूं, आप भी इस हट को छोड़ दीजिए। यदि तू नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझको हटा दूंगा। ये बिना बुलाए आफत कहां से आ गई? फंसा और बुरी तरह से फंसा, दोनों तरफ से मौत है। उधर श्री राम जी के तीर और इधर इस दुष्ट की शमशीर। जब मरना ही है तो श्री राम जी के हाथों क्यों न मरूं, ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। अरे कायर, सीधा उत्तर दे, क्या सोचे जा रहा है? महाराज, आपकी आज्ञा ना मानने की ताकत किसमें है, मगर आप इसके बारे में क्या उपाय सोचा है जो सीता वहां पर अकेली रह जाए? हाँ, यह भी सुनो, जब हम पंचवटी को जाएंगे तब तुम झट से कंचन मृग का रूप धारण कर लेना। सीता अवश्य ही उन्हें पकड़ने के लिए राम को भेजेगी। तुम भाग जाना वहां से, कुछ दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। लक्ष्मण सहायता के लिए आएगा तो मेरा काम हल हो जाएगा। हाँ महाराज, समझ गया। चलिए आप शीघ्र ही वहां चलिए जहां मुझ अभाग्य की बुरी गति होने वाली है। प्राणनाथ, अब तो 13 साल पूरे हो गए हैं, बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या को लौट चलेंगे। आप ये जी ईश्वर की कृपा से
यह दिन अच्छी तरह व्यतीत हो गए और हंसी खुशी 13 साल व्यतीत कर दिए। माता जी, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार होगा और भाई भरत तो हमें मिलने के लिए बेताब होगा। देखो तो कैसा सुंदर सोने का मृग घूम रहा है। मृग तो सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में इधर उधर घूम रहा है। यह मृग मुझे पकड़ के ला दो ना। देखो तो कितना सुंदर है, जैसे कोई सोने की मूर्त हो। देखो स्वामी जी वो मृग प्यारा प्यारा, और रूप है उसका न्यारा। देखो स्वामी जी वो मृग प्यारा प्यारा, और देखो कहीं वो भाग ना
इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? स्वामी, मैं इसे पालूंगी, इसे अच्छे अच्छे जेवर पहनाऊंगी, हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इसके साथ अपना दिल बहलाऊंगी। इससे मुमकिन है कि यह यहाँ से भाग जाए और हमारे हाथ न आए। स्वामी जी, अगर यह आपके हाथ से भाग जाएगा तो कहाँ जाएगा? प्रिय जी, भागने की तो आपने अच्छी कही। स्वामी, आप जरा कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ न आया तो इसकी मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और इसे पकड़कर यहाँ लाता हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। भैया लक्ष्मण, सुनते हो यह कैसी आवाज है? हाँ माता जी, जानता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज लगाई है। किसी की किसकी? यह तो तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी, आपको यह मालूम नहीं इसके अंदर क्या पोशीदा राज है। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं माता जी, यह तो आपका ख्याल है। राक्षसों की भला उनके सामने आने की क्या मजाल है। भैया लक्ष्मण, विपत्ति के समय यदि तुम भाई के काम ना होगे तो क्या फिर घोड़े पे लगाए जाओगे? आए आए, तू इतना बेदर्द कैसे हो गया कि भाई सहायता के लिए बुलाए और तू यहाँ बैठा बातें बनाए? भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर यह तो बताओ कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ कौन निगाहबान है? मुझे यहाँ कोई मौत पड़ रही है। आपको तो बस यूं ही जिद चढ़ रही है। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई साथी नहीं, पासवानी की मेरी जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भागी भागी। भाई भाई का दुश्मन हुआ।
मौत भी तो नहीं आए। आया था शायद किसी वास्ते, साथ आया था शायद किसी वास्ते, कि यहाँ तो ये मुझे बुलाती नहीं, तेरी पहली सी आंखें नहीं बाबा जी, अब रही, नहीं, नहीं। तेरी नजर सब आई। साथ आया था शायद किसी वास्ते, साथ आया था शायद किसी वास्ते, ऐसी बातें सुनाकर सुनाती मुझे, खूब की परवरिश खूब बदला दिया, खूब देवी के लोरी तुला दी। दे बर जा कर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की राहें देखते हैं। भगवान ना जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, परमेश्वर इस समय इसका साहस है हे माता, जाने तो पहुंच जाएगा, सूर्य जिस जगह पर घाटित हो तब अंधेरा आएगा। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, तुम घर से जो बन आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। माता तू मुझको कहता है तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुझको देती हूँ, क्या सुधी लेने भ्राता की। जो आज्ञा माता जी। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भी कर रहना। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणो बाहो तुम, मेरी डूबी नैया के हे सूर्य देव बलवाहो तुम। इस रेखा का उल्लंघन कर जो परम कुटी में आएगा, हैरान उसे यह लक्ष्मण की तो यही बदबो आएगा। अलख जगाना हरि गुण गाना, साधु संग कहाते हैं। अलख जगाना
अलग निरंजन, अलग हो, भंडारे भरपूर रहे, संकट दूर रहे, शत्रु दूर रहे। हे माई मुझको भिक्षा दे, मरता रहे आला तेरा, भगवान तुम्हें जीता रखे। ओ सदा भोल बाला तेरा, तू दूधो नहा पूत हो पले, तू दिन भर भागनी हो, भूखे को भोजन दे देवी, तुम अटल सुहागनी हो। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, मैं इसका क्या उत्तर दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका क्या नाम है और रहने का क्या मुकाम है? फकीरों का क्या नाम और क्या मुकाम, जहाँ रात बढ़ गई वही विश्राम। योगीराज, फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए माई, भिक्षा के लिए। यह कोई तेज माया है, तेज किसी जोगी का है, अथवा है सीता महाशक्ति, सत उसी महान शक्ति का है। रेखा का उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय ही मरना मेरा, कैसा सीता का हरण, यहाँ होता है प्राण हरण। भिक्षा देनी चाहो तो देवी तजोल की, वरना खाली जाएगा घर से लौट सकी। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। लीजिए जोगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। रावण हूँ और तू मेरे कब्जे में है। हा, 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 हा। तुम भय मत करो, मैं अभी इस राक्षस का नाश
ये लेता हूँ। जबकि मुझ में पहले जैसा बल नहीं रहा। अरे दुष्ट, तू कौन है और मेरे रास्ते से हट जा। महाराज रावण, महाराज यह नीच कार्य आपको शोभा नहीं देता। अरे मूर्ख, मेरे रास्ते से हट जा। तुम मेरा रास्ता रोकर अपनी मृत्यु को बुला रहा है। मृत्यु का सामान तो तू अपने साथ ले जा रहा है। अच्छा, हट जा। तुझे सहायता के लिए बुलाऊं तो तुम मत आना। जाते कहाँ हो? जरा संभल कर। लक्ष्मण, तुम यहाँ, तुमने जानकी को किसके सहारे छोड़ा? क्या तुम मेरी आज्ञा भी भूल गए? जी, मैं तो स्थान पर छोड़ गया था, आश्रम के बाहर किसी पाषाण शिला पर, परंतु यहाँ पर तो नहीं है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਹੈ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। राधा जी, हाल की गति कुछ कही नहीं जाती। मैं तो पहले ही जानता था कि राक्षस बड़े कपटी होते हैं। अवसर पाते ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचा देते हैं। आपका कहना सत्य हुआ महाराज। भ्राता जी, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। मेरे बहुत समझाने पर भी माता जी नहीं मानी और अनेक अभियोग मेरे ऊपर लगाने लगी, जिन्हें मैं सहन नहीं कर सका। अंत में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। अब मेरी पुकार, भैया लक्ष्मण, तुम अवश्य ही धोखा खा गए। होली प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता जी हमें पंचवटी में मिल जाए। भ्राता जी, विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार तीनों साथ जाएंगे। अन्यथा मैं भी कदापि अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब आप चिंता को छोड़िए और माता जी की खोज के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए। चलो, अभी सोनी पंचवटी को देखने को जी नहीं करता। भैया लक्ष्मण, सुनो तो, यह करुणा भरी आवाज कहां से आ रही है? माता जी, ऐसा प्रतीत होता है कोई अत्यंत दुख में
आपका नाम लेकर आपको आवाज लगा रहा है। भैया लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। हो सकता है कि सीता जी का कुछ पता चल जाए। तो यह तो महात्मा